अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 5 अगस्त का जो मुज़ाहरा हुआ, जलसे जुलूस हुए, उसने नींदें हराम की हुई। एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ये मुल्क गिर एहतजाज होगा। अब चीज़ें भी सामने आ रही हैं। नज़रबंदी की ऑर्डर्स भी 3 मेरे पास कोर्ट अद्दू के आ गए हैं। वो मैंने सेक्रेटरी होम को लिखा है कि वो वापस करें। मैं बड़ी वजाहत के साथ उनको लिख दिया और यानी बाज नहीं आ रहे। यानी हाई कोर्ट के सामने ये लिखा कि इसमें तरामीम करें, अपील का राइट दें और एक एक चीज़ सामने आए, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर आप गलत करेंगे तो हमारे जुर्माने होने चाहिए। मैंने जैसे ही गालिबन जून में ऑर्डर हुआ था, मैंने जुलाई में लिखा और उसके बाद मैं दोबारा अगस्त में आज लिखा है कि जहाँ चीफ सेक्रेटरी ने कुछ किया, ना सेक्रेटरी होम ने कुछ, किसी ने कुछ नहीं किया। अब अल्टीमेटली यही है कि दोबारा आएगा मुल्तान हाई कोर्ट में। अब उसको चैलेंज करने जा रहा हूँ। 3 मेरे पास डिटेंशन ऑर्डर शेयर हुए हैं, वो मैंने लेटर लिखा है और कोशिश होगी कि एक आध दिन के अंदर मुल्तान हाई कोर्ट में रिट पिटिशन जो है ना दायर हो जाए नज़रबंदी ऑर्डर्स के ख़िलाफ़। नज़रबंदी ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ जो 3 MPO है, वो मैंने तो देखे ना, मैंने तो वो अपना ना कि इसको बेहतर कर दिया जाए। यानी नज़रबंदी रहनी चाहिए जायज़ केसों में, लेकिन यहाँ तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बाज नहीं आ रही, रुक नहीं रहा। ये सारा प्रोसेस उसी तरह ही चल रहा है, उसी तरह जुल्म और ज़्यादती है, उसी तरह हालात और वाक़यात सारा कुछ सामने है। वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हज़ारों नज़रबंदी के ऑर्डर, 144 का नफाज गाना, ECL PCL, ये सारी बातें मैं आपके सामने रखता रहा हूँ। मैंने कोई बात इससे हट के नहीं, मैंने वो बात करता हूँ जो रिकॉर्ड के ऊपर है, जो सिक्का बंद चीज़ है, जिसके मुताबिक ये चीज़ें आगे की तरफ चलनी। आज चलते हैं जो 3 खबरें जिस पर मैंने गुफ्तगू करनी है। इंतखाबी गुज़रदारियाँ और इलेक्शन कमीशन का किरदार इस वक्त, और इलेक्शन ट्राइब्यूनल क्या कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा किस तरह दूसरे सूबों से आगे है। अंसारवासी की अब जगह नहीं मिल रही, हमारे भाई हैं। मैंने तो बल्कि ट्वीट में कहा था उस हवाले से। तो कहानियाँ 3 और शहबाज शरीफ जो जुल्म हो रहा है, क्या कहेंगे आप उसको। 8 फरवरी 2024 की आम इंतखाब के बाद 374 इंतखाबी गुज़रदारियों में से आधी से ज़्यादा भी ज़ेर इल्तिमाम, 124 कौमी और 250 सूबाई असम्बली से मुतल्लिक़ हैं। फॉर्म 45 और 47 की बेज़ाब्तगी और धांधली के इल्ज़ामात की वजह से ये सारा जो है ना दायर की गई। फाफा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हालिया आम इंतखाबात की आधी से ज़्यादा इलेक्शन पटिशन अभी 180 दिनों में ये फैसला करना होता है। और 8वीं रिपोर्ट के मुताबिक 21 अप्रैल से 21 जुलाई के दौरान 35 इंतखाबी गुज़रदारी पर फैसला सुनाया गया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने अब तक 374 में से 171 इंतखाबी गुज़रदारियों का फ़ैसला किया है। 124 इंतखाबी गुज़रदारी का ताल्लुक़ कौमी असम्बली, 250 का ताल्लुक़ सूबाई असम्बली से है। और जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर बेंच आज 10 मुख्तलिफ इलेक्शन केसेस की समाअत करेगा। लोग कहते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन है तो आप समझ आए बिल्कुल ऐसा ही है। यानी चीफ जस्टिस याह्या फरीदी साहब खुद कराची चले गए, और अगर जस्टिस अमीनुद्दीन है तो लोग तो बड़े वाज़ेह तौर पर लोग तो बड़ी खुल के ये बात करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया को उस तरह टेक आउट नहीं किया जिस तरह अदलिया को, देखे ना ये बातें खले ना खुल के, पता नहीं क्या स्ट्रेटजी है, क्या नुक्ता नज़र है, या खुल के बात करती है ना आते हैं ना। ये लाहौर हाई कोर्ट की हालत आपके सामने, बाकी हाई कोर्टों की, सुप्रीम कोर्ट की हालत आपके सामने, लेकिन आप खुल के बात नहीं कर सकते। बात तो करनी है, खुल के करनी चाहिए, एक एक नुक्ते की बात करनी चाहिए, एक एक इशू पे बात करनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही। और अगर आप नहीं करेंगे तो हालात आपके सामने हैं। इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है। इलेक्शन कमीशन अपना जनवरी से टेन्योर ख़त्म हुआ है और आप 6 महीने उसके और हो गया, नई तैनातियाँ की नहीं। अरे इसमें क्या किया, भूख हड़ताल शुरू करें, इसमें कोई असम्बली के अंदर कहें बाइकआउट करेंगे, जनाब क्यों नहीं तैनातियाँ कर रहे आप, ये तहरीके इल्तवा पेश करें, कोई ना कोई तो लाए ना बैठ कर, को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। यानी इस पर बिल्कुल खामोशी है। और देख लें इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, नाइलिंग हो रही है, साथ ही नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का किरदार तो वाजे करना चाहिए ना आपको। वो डरे हुए हैं जनाब तो इलेक्शन कमीशन की दरखास्तों के, वो उस पर डरने की क्या ज़रूरत। आप अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे हैं, आप बता रहे हैं ये क्या है।
यानी इलेक्शन कमीशन को गलत बात कही जा रही है। ख़त्म हो चुका टेन्योर 3 लोगों का, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपनी जगह बैठा है। जब तक नया नहीं आता और क़यामत या 26वीं आइनी तरमीम की ये तबाही और बर्बादी है। अदालतों में आइनी बेंचेस और जजेस की तैनाती के बाद ये है दूसरी बर्बादी। तीसरा मैंने आपके सामने और बड़ा बात आ दी। अब 27वीं आइनी तरमीम की तैयारी अपनी जगह चल रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब हुकूमत ने चेयरमैन इमरान खान का सर सुरखरू कर दिया और तालीमी मैदान में तारीख रकम कर दी। तमाम यूनिवर्सिटी की पेंशन की अदायगी कर दी जो 3.61 अरब रुपये बनती थी। अगले 3 माह की अपफ्रंट ग्रांट अदा कर दी जो 1501.592 अरब बनती है। कुल मिलाकर यकमुश्त जो है 5.223 अरब रुपये की रकम अदा कर दी है। ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी बड़ी रकम अदा की गई है। खैबर पख्तूनख्वा और शायद पाकिस्तान में किसी सूबे ने अदा नहीं की। एक जायज़ा के मुताबिक केयर टेकर दौर में सिर्फ जामियात को सिर्फ 1.5 अरब रुपये दिए गए और अली अमीन गंडापुर साहब ने हुकूमत ने माली साल 2024-25 में 4.5 अरब तक बढ़ाए और 2025 और 26 में ये रकम 10 अरब मुख्तस की है, जिसकी आज पहली रिलीज़ 5.223 अरब रुपये जारी कर दी गई। कल की बात बता रहा हूँ। दूसरे जानिब पंजाब हुकूमत इस कदर हालत हो चुकी हुई है कि अंदाज़ा करना मुश्किल है। इतनी भारी आपकी अक्सरियत के बावजूद हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में माहाना सफाई फ़ीस आयद करने का फ़ैसला किया। रहायशी इलाकों में फ़ीस 200 जबकि कमर्शियल इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये तक होगी। मैंने सैनिटेशन फ़ी पहले भी चैलेंज की थी, बहुत पुरानी बात है। चौधरी जहाज साहब होते थे, लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हमारे दोस्त हैं सौराब बरकत, siyaasat.pk में आपने देखा हुआ है। उन्होंने कहा कि PTV के मेहनत कश 24 न्यूज़ एंकर्स की 4 माह से तनख्वाहें नहीं आई, वहाँ पेंशन नहीं मिल रही। मैं तो जानता हूँ वहाँ पर PTV के साथ कितना जुल्म हो रहा है, कितनी ज़्यादती हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा को उनसे सीखना चाहिए PTV वालों का, और उन्होंने रोटी के लाले पड़े हुए हैं। एक दोस्त बता रहा था उसने अपनी गाड़ी और घर का सामान तक बेच दिया। बहुत बुरे हालात हैं। एक तरफ डिफेंस मिनिस्टर फॉर्म 47 के मुताबिक ब्यूरोक्रेट्स पुर्तगाल में हमारा खून छोड़कर प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं और दूसरी तरफ रोटी का नवाला। लेकिन मैं ये पुर्तगाल वाली बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसमें कई इश्यूज़ ऐसे हैं, वो एक प्रॉपर्टी के हवाले से बात जो कर रहे हैं, मुझे पता है वो किसके हवाले से ख़जा से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन असल बात है ये तो अज़रबैजान, बाकू और इस साइड पर ये सारे लोग गए हैं ज़्यादातर। इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा और आने वाले दिनों में सेफ़ हेवन जो है वो इज़राइल है। और ये कल जो पैसे वैसे सारे जाएंगे ना, ये इसराइल आएगा। और इंसार अब्बासी से शहबाज हुकूमत के 1 साल में 1100 अरब और हुकूमत के 1 साल में 1000 अरब रुपये की माली बेज़ाब्ते की खबरें सामने आई। ये अब वो इंसार अब्बासी बता रहे हैं। मोहम्मद मालिक से गुज़श्ता 2-3 साल में 2000 अरब से ज़ायद की करप्शन और 500 अरब वापस निकलवाने के लिए फ़िस्ट बनाने की खबर भी सामने आई। और राना गुलाम कादर से गुज़श्ता 3 साल में 340 अरब रुपये से ज़ायद इजाफे की खबर दी गई। मौजूदा ब्यूरोक्रेसी भी नून लीग ये तस्वर की जाती है और वो भी एक्सपोज हो चुके हैं। हाफ़िज़ सईद अली साहब का बयान भी आया है कि चोर हैं और अटक में मुझसे 64,000 वोटों से नून लीग ही हारा हुआ था। मियाँ साहब चुप हैं और उनके बारे में तो वो बता दिया जिंदा लाश। शाम के न्याजी साहब ने वो क्या बताया था, क्या आप उनसे जान छुड़वाना चाह रहे हैं? इस सारे मंजर में पीपल्स पार्टी अलबत्ता काफ़ी महफूज है। क्या ये हार पीपल्स पार्टी पर तो नहीं लादा जाने वाला? और नहीं, लेकिन एक बात बता दूं, शहबाज शरीफ से मौजूदा क़यादत जो है, क़यादत से मुराद जो फ़ैसला करने वाले, वो बहुत मुतमईन है कि इससे बेहतरीन मुलाजिम नहीं मिल सकता। जो मर्ज़ी करा लें इससे, जिस तरह मर्ज़ी मामलात को लेकर चल रहे, उन्हें कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना जी, ये ज़हन में रख लें आप। ये बड़ी रियलिटीज़ के साथ मैं रियलिटी चेक के तौर पर आपके सामने रख रहा हूँ चीज़ों से, ताकि आप समझ सकें चीज़ें क्या हैं, क्या हालात और वाक़यात हैं। पाकिस्तान गया, किसको पाकिस्तान की किसको फ़िक्र है पाकिस्तान? इतनी खबरें ये सुनने के बाद भी कोई जागा, कोई नैब जागा?
कोई FIA जागा, कोई पुलिस है, कोई छोड़ें इन बातों को। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।